जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया कि जॉन एक बहुत दौलतमंद इंसान होते हुए भी अपने जीवन से नाखुश है, क्योंकि ऊपरी तौर पर भौतिक नज़रिए से उसके पास सब कुछ था। इसके बावजूद उसके मन में बहुत गहराई से मृत्यु का डर समाया हुआ था, जो हर जगह सामने आ जाता था। जब वो कार ड्राइव करता था तब भी उसे लगता था मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो हवाई यात्रा नहीं कर सकता था, वो आग को देखकर डरता था, वो चाकू को देखकर डरता था, वो हर उस चीज़ से डरता था जिसको देखकर उसे ये लगता था कि इससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब जॉन को रिग्रेस करने की कोशिश की गई तो जॉन बहुत मुश्किल से रिग्रेस हो पाया। वो मुश्किल से अपने सिर्फ 2 बर्थ, जो कि काफ़ी पीछे के बर्थ थे, उस बिटवीन उसने और भी बहुत सारे बर्थ लिए होंगे, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाया। वो सिर्फ अपने 2 बर्थ देख पाया, और जो उसने अपना एक बर्थ देखा उसमें उसने अपने आप को एक बहुत महान राजा के रूप में देखा। ऐसा राजा जो जहाँ पर भी जाता है जीत हासिल करता है, बहुत पावर, बहुत एक जो डर का पर्याय बन चुका है। जो शत्रु देश होते हैं, उसके जो शत्रु राजा होते हैं, वो डरते हैं इस बात से कि अगर इसके साथ हमारा युद्ध हुआ तो हम हार जाएंगे, क्योंकि वो बहुत क्रूर है। आगे जॉन ने देखा कि एक वक्त में जब वो योद्धाओं का राजा है, बहुत महान राजा है, तब उसने एक राज्य पर चढ़ाई की, लेकिन उसके लिए चढ़ाई करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके पास सेना कम थी, सेना के लिए राशन कम था, सारे जुगाड़ उसके पास कम थे। तो वो चाहता था उस देश को जीत लेना, पर वो जीत नहीं पा रहा था। तो उसने एक चालाकी चली। उसने दूर दूर तक, उस राज्य के दूर दूर तक, जहां तक नजर आ सके, अपने देश के तंबू गाड़ लिए, अपने सैनिकों के तंबू गाड़ लिए, और उसके सैनिक दूर दूर तक हथियार हाथ में लेकर खड़े हो गए। तो दूर से देखने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पता नहीं कितनी बेहिसाब सेना और कितने हथियार लेकर वो आया है युद्ध करने के लिए, जबकि सच ये नहीं था। उसने एक चालाकी चली। उसने उस देश के राजा के पास जाके कहा कि वो तो किसी और देश पर चढ़ाई करने जा रहा है, लेकिन बीच में उसके जो घोड़े हैं और सैनिक हैं वो थके हुए हैं, उन्हें राशन पानी की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है। कुछ वक्त के लिए अगर वो अपने राज्य के द्वार खोल दे तो उसके सैनिक और उसके घोड़े यहाँ आराम कर सकते हैं, यहाँ भोजन पानी कर सकते हैं। उसके बाद उसे इस राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी और देश में युद्ध के लिए जा रहा है। जब उसने उस राजा के सामने ये बात रखी तो राजा उसकी बातों में आ गया और उसने उसको अपने राज्य के द्वार खोल दिए। लेकिन बस द्वार खुलने की ही देर थी। जैसे ही द्वार खुले तो वो उस राज्य पर, उसके सैनिक उस राज्य पर टूट पड़ा। उसके सैनिकों ने वहाँ की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किए, बच्चों के गले काटे, पुरुषों को मार डाला, बहुत ही आतंक मचाया। और जाते जाते भी कोई शांति से नहीं गए। वो जाते जाते भी वो उस राज्य में आग लगा गए और दरवाजे बंद कर गए राज्य के, ताकि सभी उस राज्य के नागरिक मर जाएं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। अब ये कोई, उसने इतना गलत कार्य को अंजाम दिया था कि इसका रिजल्ट उसके सामने ना आता, ये कैसे संभव था। अब ये जो आग का डर समाया हुआ था जॉन के मन में, एक बार फिर से शायद ये जॉन के कर्मों का नतीजा होगा कि उसने अपने आप को एक लंदन के, जब वो एक व्यापारी हुआ करता था उस वक्त में देखा। उस वक्त भी वो एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, लेकिन अपनी बीवी और अपने बच्चों को छोड़कर वो बाहर की औरतों के साथ वक्त बर्बाद किया करता था, उनके साथ वक्त गुजारा करता था, और धन से भी और प्रेम से भी अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को महरूम रखता था। ऐसे ही एक समय में जब वो शराब के नशे में धुत अपने घर पे लेटा हुआ था, वो शायद कुछ नींद के आगोश में था, तब उसकी बेटी एलिस, जिसे पैसे की जरूरत थी, उसके पास आई। लेकिन वो शायद इतने नशे में था कि उसके जगाने से भी वो जाग नहीं पाया, और उसके घर में, जो कि उस समय पे लकड़ी के घर होते थे, बहुत आसानी से आग पकड़ लेते थे, उसके घर में आग लग गई। लेकिन आग लगने के बावजूद उसे होशो हवास नहीं था, और वो वहाँ वैसे ही बेसुध पड़ा हुआ था। उसी स्थिति में उसकी पुत्री एलिस का भी उस आग दुर्घटना में निधन हो गया, लेकिन उसके प्राण बहुत बहुत सेकंड्स में निकले। बस एक
चीख सुनाई दी, शायद उसके बालों ने आग पकड़ ली थी और बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड्स में उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ गई और एलिस के प्राण निकले, लेकिन बिना कष्ट के निकले। दूसरी तरफ मौत तो जॉन को भी आई, लेकिन धीरे धीरे। बजाय इसके कि मौत एक झटके में, जैसे एलिस की मृत्यु एक झटके में हुई, ऐसे जॉन की नहीं हुई। जॉन को पहले उसके पैर तपे, फिर आग धीरे धीरे करके उसके छाती तक पहुंची, उसके गले तक पहुंची, अंत में उसके सिर तक पहुंची और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था, अब जॉन ये बात समझ पा रहा था कि वो इस मृत्यु का अधिकारी है। अब कर्मों की अगर बात की जाए तो ठीक है, पास्ट बर्थ में भी उसने अपना वो जो राजा के रूप में उसने इतने लोगों को अग्नि में जलाया था, उस सब का कर्जा तो उसने चुकाना ही था और वो चुकाएगा भी आगे। लेकिन जो उसकी पास्ट बर्थ में जिस तरीके से अग्नि में जलकर उसकी मृत्यु हुई और इस बर्थ में जिस तरीके से उसके मन में डर है, वो उस सब का हिसाब तो चुकता कर ही रहा है। लेकिन शायद और भी बर्थ रहे होंगे जहां उसने अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर किए होंगे, लेकिन उन बर्थ तक वो जा नहीं पाया। वो मुश्किल से ही अपने 2 बर्थ देख पाया। शायद जो उसके मन में डर थे, वो डर सिर्फ इन्हीं 2 बर्थ से कनेक्टेड थे, इसलिए वो ज़्यादा अपने बर्थ देख ही नहीं पाया, सिर्फ 2 देख पाया। क्योंकि आज की जो जड़ थी, आज जो उसकी वजह थी, उसकी जड़ सिर्फ उन्हीं 2 बर्थ में समाई हुई थी, इसलिए सिर्फ यही 2 बर्थ उसे नजर आए। लेकिन बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। डॉक्टर न्यूटन के ब्रायन विस के मन में ये भी था कि जॉन के अंदर परिवर्तन तो आ रहा था, ऐसा नहीं कि वो परिवर्तन नहीं महसूस कर रहा था अपने अंदर। उसके अंदर बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आया था। उसने अपने परिवार और अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने चैरिटी का कार्य और ज़्यादा बढ़ा दिया है। पहले भी वो चैरिटी का कार्य किया करता था, लेकिन अब उसने उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। उसने एक बार फिर से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, ताकि अब वो खुद अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर पाए और पुण्य कार्यों में अपने धन को इन्वेस्ट कर पाए। अब उसने अपने जीवन में बहुत ही पॉजिटिव, तो वो पहले भी था, लोगों का कल्याण तो वो पहले भी करता था, लेकिन शायद पहले ये उसके लिए बस एक काम की तरह था। अब भी वो करता था, लेकिन अब ये उसके दिल की सच्ची चाह थी कि वो लोगों की मदद करे। अब सवाल ये पैदा होगा कि राजा के रूप में जो उसने कर्म किए, अनेकों अनेक लोगों को मृत्यु प्रदान करी, तो उसके साथ जो हुआ वो तो बहुत कमतर है, लेकिन कमतर नहीं है, क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके अनेकों अच्छे कर्म भी उसके साथ थे। जॉन ने कितने अच्छे कर्म किए थे कि वो लोगों को जहाँ पर भी वो अशिक्षित लोगों को शिक्षा प्रदान करता था, जो एड्स के मरीज थे उनके इलाज के लिए धन इन्वेस्ट करता था। तो जो भी उसके हाथ में पावर थी वो उसको पॉजिटिव तरीके से इन्वेस्ट भी करता था। ये वाली जो उसके अंदर बात थी, शायद ये उसके पूर्व जन्मों में जब वो राजा रहा वहीं से आई। क्योंकि एक राजा का रूप कैसा होता है? राजा वो होता है ना जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए आतुर होता है कि मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ बेहतर करूं। एक पावरफुल व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जिसके पास ताकत है। तो इस बर्थ में भी शायद उसके कुछ पास्ट बर्थ के भी पुण्यकर्म रहे होंगे, क्योंकि वो इस बर्थ में भी एक पावरफुल इंसान ही था। लेकिन फर्क ये था कि अब वो अपनी सारी पावर को सिर्फ पॉजिटिव तरीकों से, पॉजिटिव कार्यों के लिए खर्च कर रहा था, लोगों के जन कल्याण में खर्च कर रहा था। शायद राजा के रूप में भी उसने अपनी जनता के लिए, अपने राज्यों के लिए बेहतर कार्य किए होंगे। उनके विषय में वो नहीं देख पाया। वो शायद इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वो उसकी इस समस्या से जुड़े हुए नहीं थे। ये रिग्रेशन थेरेपी तो यहीं ख़त्म हुई। उसने अपने 2 ही बर्थ देखे और काफ़ी कुछ समझ में आया कि क्यों उसके मन में डर बैठे हुए हैं। मृत्यु का डर, अग्नि का डर, ये डर क्यों है। लेकिन अब उसे अपने जीवन का जो रास्ता वो चल रहा है, जिस रास्ते पर वो चलने लगा है, अब इस रिग्रेशन के बाद उसके अंदर जो परिवर्तन आए हैं, अगर वो इसी परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ता रहता है तो उसका भविष्य क्या होगा। और अगर वो गलत तरीके से अपने धन को इन्वेस्ट करता है, पर स्त्री गमन करता है, जैसे कि वो पहले भी क्या करता था, तब उसका भविष्य क्या होगा। जब इस चीज़ को जानने के लिए प्रोग्रेशन थेरेपी की गई, तो उसने अपने आप को 2 अलग अलग रूपों में अपने भविष्य में देखा।
अब एक बर्थ जो उसने देखा वो शायद इस जन्म के फौरन बाद का, कुछ 100 साल बाद का ही था, शायद लगभग 150-200 साल के बाद का ही बर्थ था उसका, जो उसने देखा भविष्य का बर्थ। और एक और बर्थ जो उसने देखा जो शायद हजारों साल बाद उसका बर्थ होगा, ये वो वाला बर्थ था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो उसने हजारों साल बाद का एक बेहतरीन अपना भविष्य का बर्थ देखा, वो बर्थ अनेकों और भी आत्माएं देख चुकी हैं, और अनेकों बार मैंने भी उसी तरह के अनुभवों का जिक्र अपनी वीडियोस में भी किया है, और अनेकों आत्माओं ने उसी तरह का भविष्य देखने का जिक्र किया है, बहुत बेहतरीन भविष्य, लेकिन वो हजारों साल बाद का वक्त है। अब उसने अपनी प्रोग्रेशन थेरेपी में क्या देखा, अपने भविष्य को किस रूप में देखा, इसे हम आगे की कड़ी में जानेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया कि जॉन एक बहुत